हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स के बारे में। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर, दैट इज़ कंडीशनल ऑपरेटर। अब कंडीशनल ऑपरेटर्स होते क्या हैं? जो कंडीशनल ऑपरेटर्स है वो टर्नरी ऑपरेटर्स है। टर्नरी ऑपरेटर्स क्यों कहते हैं हम इसे? क्योंकि हम इस ऑपरेटर को 3 ऑपरेंड्स के ऊपर परफॉर्म करते हैं। जैसे हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़ा था, उसमें हमने 3 टाइप के ऑपरेटर्स पढ़े थे, नॉट, और एंड। नॉट में क्या था, उसको हम सिंगल ऑपरेंड के ऊपर परफॉर्म करते हैं, इसलिए हम उसे यूनरी ऑपरेटर कहते थे। सिमिलरली जो एंड और था, उसको हम 2 ऑपरेंड्स के ऊपर परफॉर्म करते थे, इसलिए हम उसे बाइनरी ऑपरेटर कहते हैं। सिमिलरली यहाँ पर हमारा जो कंडीशनल ऑपरेटर है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, 3 ऑपरेंड्स के ऊपर परफॉर्म करते हैं, इसलिए हम टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं इसे। अब इसका यूज़ कहाँ करते हैं? इसका यूज़ हम वहाँ करते हैं जहाँ पर हमने कोई भी डिसीज़न लेना हो। जैसे हमने इफ़ एल्स स्टेटमेंट होती है, उसमें क्या करते हैं हम, अगर हमारी जो इफ़ की जो कंडीशन है अगर वो ट्रू हो जाती है, ठीक है, तो हमारा क्या, तो जो इफ़ वाली स्टेटमेंट है वो परफॉर्म हो जाती है, वो रन हो जाती है। अगर वो नहीं होती, अगर वो फॉल्स होती है, तो जो हमारे एल्स में स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाती है। सो सिमिलरली हमारे यहाँ पर कंडीशनल ऑपरेटर है। कंडीशनल ऑपरेटर यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर जैसे हमारी जो टेक्स्ट एक्सप्रेशन होती है, अगर वो हमारी ट्रू होती है तो यहाँ पर हमारी एक्सप्रेशन 1 क्या होगी, परफॉर्म हो जाएगी। अगर हमारा वो टेक्स्ट एक्सप्रेशन है वो फॉल्स होती है तो हमारी एक्सप्रेशन 2 परफॉर्म हो जाएगी। ये थे टर्नरी ऑपरेटर। इसको अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, हम एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम इसका अच्छे से यूज़ देखेंगे। यहाँ पर हम एक प्रोग्राम लिखते हैं जिसमें हम चेक करेंगे जो हमारा गिवन नंबर है वो ओड है या फिर इवन है। हम इसमें टर्नरी ऑपरेटर का भी यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम इसको इफ़ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करके इस प्रोग्राम को रन करते हैं, देन हम टर्नरी ऑपरेटर से करेंगे। पॉइंट में लिख देती हूँ, चेक वेदर द नंबर इज ऑड और इवन। ठीक है, तो अब हमारा प्रोग्राम हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम यूज़ करते हैं हैशटैग इंक्लूड stdio.h का। उसके बाद इंट मेन, जिसमें हम हमारी जो मेन प्रोग्राम है वो लिखते हैं। यहाँ पर मैं एक वेरिएबल ऐड कर लेती हूँ ए, जिसका डाटा टाइप हम इंट ले लेते हैं। ठीक है, जो इसकी वैल्यू है ए वेरिएबल की, वो मुझे यूज़र से एंटर करवानी है। तो यहाँ पर पहले मैं प्रिंटफ स्टेटमेंट का यूज़ करूँगी, एंटर अ वैल्यू या फिर एंटर अ नंबर। ठीक है, आफ्टर दैट स्कैनअप फंक्शन का यूज़ करके जो यूज़र वैल्यू देगा वो हम ए के एड्रेस में स्टोर करवा देंगे। यहाँ पर स्कैनअप इंटीजर वैल्यू 100% एड्रेस ऑफ ए। यहाँ पर हमारे पास ए की वैल्यू आ चुकी है। उसके बाद मुझे क्या करवाना है, यहाँ पर हमने चेक करना है जो ए की जो ए वेरिएबल की जो वैल्यू है वो ओड है या इवन है। इसके लिए हमें कुछ कंडीशन लगानी पड़ेगी। ठीक है, अब मुझे पता है कि जो इवन नंबर है वो 2 से डिविजिबल है। ठीक है, जब हम किसी भी इवन नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं तो जो उसका रिमाइंडर है वो 0 आता है। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या करूँगी, सबसे पहले यहाँ पर ना इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, देन हम टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, फिर देखेंगे इनमें डिफरेंस क्या। ठीक है, यहाँ पर मैं इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ करती हूँ। ठीक है, अब हमारी जो कंडीशन है वो क्या डालना है, यहाँ पर हमने डालना है कि ए मॉडुलस है वो 0 के इक्वल है या नहीं। ठीक है, हमने पहले मॉडुलस ऑपरेटर के बारे में पढ़ा था। ठीक है, जिसमें हम वो क्या करते थे, जो भी नंबर है उसको हम जैसे मान लो ए मॉडुलस 2 है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ए है उसको जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर है वो क्या आएगा, तो वो वैल्यू आती है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर मुझे चेक करना है कि जो ए मॉडुलस है 2 वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है या नहीं।
अगर वो 0 के इक्वल होता है तो मुझे क्या करवाना है, मुझे प्रिंट करवाना है इवन नंबर। ठीक है, अगर वो ये कंडीशन अगर हमारी फॉल्स होती हैं तो मुझे यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट देनी पड़ेगी, एल्स स्टेटमेंट। अगर मेरी ये कंडीशन फॉल्स हो तो मुझे प्रिंट करवाना है ऑड नंबर। ठीक है, सो यहाँ पर रिटर्न 0। तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम। इसको हम सेव कर लेते हैं। ये हमारा सेव हो गया। अब एग्जीक्यूट पे जाके कंपाइल एंड रन। ठीक है, सो यहाँ पर एंटर नंबर, मैंने यहाँ 6 एंटर किया, तो यहाँ पर क्या प्रिंट हो गया, इवन नंबर। ठीक है, सेम मैं एक और बार इसको करती हूँ। यहाँ पर मैं एंटर करती हूँ 7, सो यहाँ पर आ गया ऑड नंबर। ठीक है, तो हमारी ये स्टेटमेंट जो हमने प्रोग्राम बनाया बिल्कुल सही। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, टेनरी ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। मैं इसको कमेंट में कर देती हूँ। अब हम यहाँ पर टेनरी ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। यहाँ पर क्या था, टेनरी ऑपरेटर में सबसे पहले क्या आती है हमारी टेस्ट एक्सप्रेशन। टेस्ट एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास, ये है हमारी a मॉडुलस 2 इक्वल टू 0। सो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ब्रैकेट a मॉडुलस 2 इक्वल टू 0। उसके बाद यहाँ पर हमने देनी है कि अगर हमारी कंडीशन ट्रू हो तो क्या परफॉर्म होना चाहिए, अगर हमारी कंडीशन है वो फॉल्स हो तो क्या होना चाहिए। मीन्स यहाँ पर हमारी सबसे पहले क्या आएगी, एक्सप्रेशन 1। एक्सप्रेशन 1 मुझे यहाँ पर क्या करवाना है, मुझे अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो मुझे करवाना है प्रिंट एफ इवन नंबर और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है देन मुझे प्रिंट करवाना है ऑड नंबर। ठीक है, यहाँ पर पहले हमें इसको कुछ देना पड़ेगा। हम यहाँ पर इसको लिख लेते हैं रिज़ल्ट। किसी वेरिएबल में हमें ये स्टोर करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम रिज़ल्ट को यहाँ पर डिक्लेयर कर देते हैं, सेव कर लेते हैं इसे। अब कंपाइल एंड रन। तो यहाँ पर 6 एंटर किया तो इवन नंबर, मैंने 5 एंटर किया तो और नंबर। ये था हमारे पास टेनरी ऑपरेटर का यूज़। तो यहाँ पर जो टेनरी ऑपरेटर उसने क्या किया, हमारे जो प्रोग्राम है उसको इजी बना दिया और छोटा बना दिया, जिससे हमें उसको समझने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, ये था टेनरी ऑपरेटर। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे हो, यूज़फुल लगे हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।